कभी कभी मैं साड़ी वियर कर लिया करूँगी, आप लोग को साड़ी वाले ब्लॉग्स इतने पसंद आते हैं तो। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये मेरे लिए एक चैलेंज भी है। 2 बच्चों की माँ हूँ, घर, काम और खुद को मैनेज करना आसान नहीं है, लेकिन एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड घर ही मेरी एनर्जी को बैलेंस करने का सीक्रेट है। सुबह 5 बजे का साइलेंस, गर्म पानी, साफ घर और एक फोकस माइंड, यही है मेरे लिए मॉर्निंग रूटीन, एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन। सफल लोग अपना दिन कंट्रोल करते हैं और मैंने अपनी सुबह से ही शुरुआत कर दी है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन और क्लीन घर, ये मेरी हिम्मत को और मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप करते हैं। सुबह का वक्त मेरे लिए सबसे स्पेशल होता है। जब घर वाले सो रहे होते हैं तब मैं जाग रही होती हूँ और तब मैं अपने लिए वक्त निकाल पाती हूँ। मैं जल्दी उठती हूँ, सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है बल्कि माइंड को भी फ्रेश रखने के लिए है, एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए है, जिससे कि अच्छे से डिटॉक्स होती है पूरी बॉडी और अच्छे से माइंड भी मेरा क्लीन रहता है। अर्ली मॉर्निंग रूटीन मुझे डिसिप्लिन सिखाता है। जब दिन की शुरुआत कंट्रोल में होती है ना, तो पूरा दिन मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उसके बाद मैं घर की सफाई करती हूँ, डस्टिंग, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी जगह पर रखना। क्लीन घर सिर्फ दिखने में ही नहीं अच्छा लगता, बल्कि ये स्ट्रेस को भी कम करता है, मेरे फोकस को बढ़ाता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जब घर ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है मेरा, चीज़ें अपनी जगह पर मिलती हैं और काम भी मेरा जल्दी हो जाता है। एक मॉम होने के नाते मेरे लिए और ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब घर सेट होता है तब मैं अपने ऊपर और अपने गोल्स के ऊपर भी फोकस कर पाती हूँ। मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन सिंपल है, लेकिन इसी सिंपल रूटीन से मेरी स्ट्रेंथ जुड़ी हुई है। क्लीन स्पेस, काम माइंड और पॉजिटिव स्टार्ट, यही है मेरी हैप्पी और पॉजिटिविटी का सीक्रेट, क्योंकि इसी से मैं अपने आप को बैलेंस कर पाती हूँ। इस तरीके से जब मेरा दिन स्टार्ट होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी में पाती हूँ, और जब भी मेरा दिन इस तरीके से स्टार्ट होता है तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। हालांकि ये मेरे लिए चैलेंज है, लेकिन मैंने इसको एक चैलेंज की तरह ही लिया है और मैं इस रूटीन को फॉलो अप करती रहती हूँ। उसके साथ ही मैं मंदिर को भी यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ पर पूजा करना है। मैं इतनी दिनों से पूजा नहीं कर रही थी, बट अब मैं आज पूजा करूँगी, तो मैंने अच्छे से मंदिर की सफाई कर ली है। सुबह की शुरुआत मैं अपने बॉडी के साथ करती हूँ, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रांग है तो माइंड भी स्ट्रांग रहता है। मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रही, बस सिंपल बॉडी टोनिंग मूवमेंट्स, 50-50 के या 100 रेप्स, कभी कभी कम कभी ज़्यादा। ये छोटे मूवमेंट्स ही धीरे धीरे बड़ा चैलेंज या चेंज लाते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होती, स्टेमिना बढ़ता है और बॉडी को एक्टिव भी रखती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है। जब मैं रोज़ ये 20 मिनट्स देती हूँ ना अपने आप को, मुझे फील होता है मैं अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कर रही हूँ। इससे मेरी बॉडी ना टाइट और टोन फील होती है। आर्म और टमी भी ग्रेजुअली शेप में आ रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मिला है, जो कि दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ मैं। एक्सरसाइज स्ट्रेस को कम करती है, मूड को फ्रेश करती है और कॉन्फिडेंट नेचुरली बढ़ाती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन कंसिस्ट हूँ। अगर आप भी बिजी मॉम हो या घर का काम संभालते हो, तो सिर्फ 10 मिनट्स अपनी लाइफ पर ज़रूर निकालिए। याद रखिए, हेल्दी बॉडी ही ब्यूटीफुल लाइफ का बेस है। आज का 10 मिनट कल का स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है। चलिए आज से ही हम सब मिलकर अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं।
आज एकादशी है इसलिए मैंने साड़ी पहनी हुई है और मेरे सब्सक्राइबर की भी डिमांड थी कि मैं साड़ी में ब्लॉग बनाऊं। तो लीजिए मैंने साड़ी में ब्लॉग बना दिया। अब आप बताइए कि आपने ब्लॉग देखा है या नहीं, या कैसा लगा। नहा लिया है मैंने और नहा कर आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। तो आज ना एकादशी है और मैं फ़ास्ट भी रखती हूँ। आप सभी को भी एकादशी बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि ये ब्लॉग बाद में जाएगा लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर मेरी पूजा स्टार्ट होती है और आज एकादशी है इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। वैसे भी मुझे पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जाप वगैरह करती हूँ और पाठ भी करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैंने जो बेनिफिट देखा है ना कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है बॉडी में। और आज ना बहुत दिनों बाद मैं पूजा कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी कनेक्शन फील होता है ना। वैसे भी पूजा पाठ प्रेयर ऐसी चीज़ होती है जब आप कनेक्ट करते हो अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, तो वो एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। और ये सब चीज़ें ना मिस हो जाती हैं ख़ास तौर से औरतों में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ और आज बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस से मुझे उस रूटीन में आकर। यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। ये मैं रोज़ करती हूँ रेगुलर। उसके बाद से नाम जाप और उसके बाद से आरती करती हूँ। तो ये मेरा दिनचर्या है, मतलब नॉर्मल जो दिनचर्या रहती है वो। आज ना मैं यहाँ पर नेल पेंट रिमूव करूँगी और लगाऊँगी फ्रेश नेल पेंट। और ये काफ़ी दिनों बाद मैं ये कर रही हूँ। इधर बीच में नेल पेंट नहीं लगा रही थी अपने नाखूनों में, तो वही पुरानी वाली नेल पेंट मेरे नाखूनों में थी तो उसको अच्छे से रिमूव किया। और हैंड्स पे ना यशिका हमेशा स्टार वगैरह बनाती रहती है कुछ ना कुछ, तो उसको भी रिमूव कर रही थी। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मेरे हैंड्स पे अक्सर ट्रायंगल या स्टार बना रहता है, उसी को मैं रिमूव कर रही थी। और आज मुझे दिख गया तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक प्यारा सा नेल पेंट जो थोड़ा सा मेरी साड़ी के मैच से है। मुझे बड़ा प्रिटी लग रहा है, ये देखिए। और वाकई जब नेल पेंट लगा लो ना तो हाथ कितने ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। और वैसे भी मैंने बहुत दिनों से ना नेल पेंट नहीं लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज इसको पेंट करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये प्रिटी लगता है। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। मुझे तो मेरे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं नाखूनों पर, और काफ़ी दिनों बाद लगाया तो और भी अच्छे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना। ఉంటారు మొన్న నెల తీసుకొని లేదు రుచిగా ఈ నెల ఫుల్ తీసి పెట్టొద్దే మళ్ళీ పదే తేదీ వరకు నాకు అబ్బది ఇక్కడ అని Continue with this red flowers. Big flower. गैस मंदिर से आ गई हूँ मैं और अभी मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ। तो मैं थोड़ी देर पहले का आई हुई हूँ और हस्बैंड जी चले गए ऑफिस। उनको ऑफिस जाना था तो वो चले गए ऑफिस। और बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। दर्श आज घर पर ही हैं। थोड़ा सा ना उनको फिवरिश जैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है घर पे रहो, थोड़ा सा रेस्ट करेगा और दवाई वगैरह दे देंगे तो सही है। कफ़ वगैरह काफ़ी उसको हो रखी थी। एक्चुअली ना उसने रात में पानी पी लिया आइस डालकर, तो वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दिया। बट बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं है, तो ठीक हो जाएंगे वो। बस ये था कि थोड़ा रेस्ट कर लें अच्छे से, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं भेजा। और फिर यशिका भी उनको देखा देखी उनको लग गया कि नहीं हम भी नहीं जाएंगे। यूजली चली जाती है वो, बट फिर हो जाता है ना कि नहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो, ये भी बोले कि चलो रहने दो इसको, दर्श भी घर पर है तो दोनों साथ में रहेंगे, सही रहेगा। और तो वो भी ऑफिस निकल गए हैं।
तो इन लोग को मैंने नाश्ता पानी दे दिया है और बच्चे मतलब एंजॉय करें। दर्श ने कुछ नहीं खाया है, वो बस दवाई और छोटा सा उसको मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के नाम पे थोड़ा बहुत जो भी खाया उसने, प्रॉपर मील नहीं लिया है वो। और यशिका को मैंने प्रॉपर नाश्ता दिया हुआ है। तो यही है। और हस्बैंड भी आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे आज, क्योंकि मतलब कुछ काम है उनको, तो थोड़ा जल्दी निकल गए तो जल्दी आ जाएंगे। और अपना कुछ खाने पीने का सीन है नहीं, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, आप लोग को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी फरमाइश भी पूरी कर दी है। आप लोगों को मुझे मतलब साड़ी वाले ब्लॉग्स चाहिए थे, तो मैंने आज साड़ी ही वियर की हुई है ख़ास तौर से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो लीजिए, फरमाइश पूरी हो गई। साड़ी मैंने बोला था मैं ब्लॉग डालूँगी, तो मैं डाल रही हूँ। लीजिए, साड़ी पहन लिया है मैंने। तो आप सभी सब्सक्राइबरों की मैंने डिमांड पूरी कर दी है। बहुत लोगों को मेरी साड़ी वाले ब्लॉग्स ही पसंद है, तो पहन लिया साड़ी। और आज एकादशी है इसलिए फास्ट भी था, तो मैंने ये साड़ी भी पहन लिया, ओकेज़न भी था, तो ठीक है। और बाकी खाने पीने का कोई सीन है नहीं मेरा। ये लोग को मैंने प्रॉपर सब नाश्ता वगैरह करा ही दिया है, और हस्बैंड जी के हैं ऑफिस। और मैंने सोचा था ना आज पौधों की थोड़ी सी गुड़ाई कर दूँगी, गुड़ाई या खुदाई, जो भी मिट्टी थोड़ा सा उसको भुरभुरी होनी चाहिए ना। तो फिर आज बार बार ध्यान में आ रहा है कि नहीं, एकादशी है, व्रत है, फास्ट में ऐसा नहीं कुछ करो, तो फिर मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी किसी दिन मैं कर दूँगी। और ये मैंने नेल पेंट लगाए, बड़े मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे हाथ। काफ़ी दिनों बाद मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है। और यशिका ना हमेशा मुझे स्टार्ट देती रहती है जब भी उसको कुछ अच्छा लगता है या उसको लगता है कि हाँ मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो आती है मेरे पास, स्टार्ट दे के चली जाती है। समटाइम्स इस हाथ में, समटाइम्स इस हाथ में। अभी वो सीख रही है, बना लेती है प्रॉपर, बट हैंड में होता है ना मूवमेंट, पेन वैन का नहीं समझ में आता है थोड़ा। तो इस वजह से आपको मेरे हाथ पे कभी कभी ऐसे साइन दिख जाएंगे। कल के ब्लॉग में था शायद, तो मैं ब्लॉगिंग कर रही थी उस वक्त, नहीं ध्यान आया। बाद में फिर याद आया, तो कल तो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, फिर मुझे आज भी दिख गए मेरे, तो मैंने कहा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। बैठो। रोटी ले लो, 10 एक खा लो रोटी। मैं इतना नहीं खाऊंगा रोटी, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिस में खाया मैंने। एक खा लो, एक खा लो ना, एक। हाँ ठीक है, आप खा लो। चाय से खा लो, एक एनर्जी थोड़ा रहना चाहिए, मिलेगा ना। दवाई खाया ना, नहीं तो गैस बनाएगा वो। खाली पेट में दवाई खा लो, गैस बनाएगा। एक चाय रोटी खा के देखो, बहुत टेस्टी लगती है। चाय ब्रेड खाना है। अच्छा ठीक है, चलो तो दो प्लीज। बना रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे। चाय के साथ रोटी। गैस शाम हो गई है और मैं यहाँ पर आ गई हूँ बालकनी में। हस्बैंड जी भी आ गए, मैंने उनको लंच दे दिया है, रोटी और सब्जी। ऑफिस चले गए थे वो, और बच्चे तो खैर आज घर ही पर हैं। मुझे लगा कौन बोलने लगा, बच्चे लोग तो घर पर ही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इन लोग को मतलब कुछ खिला देती हूँ। तो ये सब हो गया, उसके बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ। शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं। और ये वाली लिपस्टिक ना सही बहुत मस्त
है गाइस, और इसका शेड भी बहुत अच्छा है, काफ़ी नेचुरल लगता है, लगता नहीं है अलग से भी कुछ, मतलब दर्शना बार बार हो आ रहे हैं, उनको कुछ हेल्प चाहिए तो यह लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। मैंने मॉर्निंग में वियर किया था गाइस, और मेरे ना लिप जो है वो ड्राई है, मतलब मुझे हमेशा मॉइस्चराइज करके रखना पड़ता है अपने लिप को। लेकिन ये वाली लिपस्टिक मैंने मॉर्निंग में लगाई थी जब मैं पूजा मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए, और अभी तक जस की तस है। उसका एक रीजन ये है कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, और दूसरा रीजन ये है, मैं ये दिखाना चाह रही हूँ आपको कि मेरे लिप देखिए, बिल्कुल हाइड्रेट है, मॉइस्चराइज्ड है, मतलब मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया है। सुबह से शाम हो गई है, और ये वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी है। तो अगर अगर आप लोग के भी लिप बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो इसको ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मैं इसी ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी, डालूंगी जरूर, और आप जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा है। मैं मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया इस तरीके से, हिलने तो मैं लगाती थी बट इस तरह के असर नहीं रहता, तो मॉइस्चराइजर वगैरह करती रहती थी। आज मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने पानी भी नहीं दिया है क्योंकि एकादशी है, और वैसे ही डिहाइड्रेट हो जाते हैं लिप्स, लेकिन आप खुद ही देखो शाम हो गई है, 5 बज रहा है, और मेरे लिप्स अभी तक स्मूथ है, लिपस्टिक जस्ट की तस्त है, तो डिहाइड्रेट तो नहीं करती है ये। हाँ, तो चैप्ट लिप वाले इसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं अगर आपकी भी चैप्ट लिप है, और ना ये क्रीमी मैट लुक देती है, तो उससे भी आपको अच्छा है कि मतलब ठीक है, मॉइस्चराइज रहेगी, मैट लुक है लेकिन मॉइस्चराइजर अच्छे से करके रखती है। ये तो था लिपस्टिक शेड के बारे में, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये। अगर आप लोगों की लिपस्टिक पसंद करते हैं ना, तो ये वाला शेड बहुत ट्राई कीजिए, एकदम नेचुरल है, और इसको लगाने के बाद अलग ही लगता है, ग्लो चेहरे का, मतलब अच्छा लगता है। मेरे फेस के साथ ये लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगती है, और पूरे दिन गिफ्ट कर सकती है, बहुत ज्यादा हैवी बन नहीं है, स्मेल नहीं है, और सही है, मतलब मैं पूरे दिन उसको वियर कर सकती हूँ। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग से स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग, और अब शाम हो गई है, तो इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी, एडिटिंग करूँगी, और इसको अपलोड के लिए लगाऊंगी। तो इसके लिए तो ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा ना, कल मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगी न्यू ब्लॉग, इस तरह से कंटिन्यूसली होता रहेगा, मतलब सही है, ब्रेक नहीं लगेगा। और कल दर्शन स्पॉट डे भी है, स्पोर्ट्स डे है बस 10 का, तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी ब्लॉग करेंगे। तो चलो, उसके लिए इस ब्लॉग का लिंक होना जरूरी है, इसका अपलोड होना जरूरी है, तभी तो मैं नेक्स्ट शूट करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, और ब्लॉग्स को पसंद करने के लिए। थैंक यू सो मच।